मैंने कहा था मुझे दोस्त बने रहना है, ये भी कहा था फिर मिलना है तुमसे। 3 साल पहले मेरी बारी थी, अब तुम्हारी बारी है। तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो ना? क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं, सिर्फ अपने बारे में सोचता हूं। तुमने यही कहा था ना, दूसरों से पहले खुद के बारे में सोचना। तुम चाहे श्राप हो या कुछ भी, आज मैं इसे खत्म करती हूँ, हमेशा के लिए। कैसे करोगी तुम इसे खत्म, जिसे तुमने अभी कहा कि श्राप है? 언제부터인지 그 미소가 낯설게 느껴져 자꾸 생각하게 돼. हो गया खत्म। 한참 생각해서 조금 달라진 내 마음의 조각 넌 알고 있는지 잊지 못한 하루 그 눈빛 네 온기 함께 걸었던 그 거리 그 떨림 मैम, 전부 다 क्या प्लीज विंडो कवर हटा देंगी? Thank you. 흔들리는 바람이 뭔가 좀 달라서 다시 널 생각하게 돼. 저 변하는 별처럼 더 커져만 가는 कहा था ना आज की बात अलग होगी। 우연이었을까 운명이었을까 कुंगमियोन, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। कल तुम मेरे साथ नहीं होगी। अपॉलॉजी है? अपॉलॉजी नहीं, एप्पल जूस है। अगर तुम कभी खो गई तो ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मैं जरूर पागल हूँ। गर्म है। वुयोन, ड्रिंक करने चले? ठीक है, डिनर के बाद मैसेज करती हूँ। किसका मैसेज सोचा था मैंने? क्या? वो वहां क्यों आया था? उस जगह के जो ओनर थे वो दरअसल लीसू के डैड की फ्रेंड है। उन्होंने मुझे लीसू से इंट्रोड्यूस करवाया। तो तुमने 35 कैंडल्स बनाई क्योंकि तुम्हारा दिल कंफ्यूज था। कंफ्यूजन में? मुझे तो बस ये बनानी थी। तुम कंफ्यूज क्यों हो? बताओ मुझे। फिर से घबरा रही हो? पागल हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम साथ थे? ओह, नहीं, कुछ भी। मेरा मतलब तुमने काफी टाइम साथ बिताया है, तुम्हारे बीच कुछ होना नॉर्मल है। वो बस एक दिन था। छोड़ो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम दोनों के बीच कुछ भी ना हुआ हो। क्या हो गया? तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया? तुमने कुछ किया है क्या? हमने कुछ नहीं किया। अब कोई कर्ज नहीं है। तुमने कैसे खत्म किया? मैंने उसे कहा कि हम कभी नहीं मिलेंगे। कोई वजह भी नहीं है। अगर ये कर्ज तुम्हारे रिजॉल्व से खत्म होना था तो क्या इसको 10 साल लगते? फिर भी अब नहीं है कोई भी कर्ज। तो क्या ये कर्ज विच के मरने के बाद खत्म नहीं होना था? ये इयररिंग यहाँ क्यों छोड़ गई? क्या हुआ आप इस वक्त? दरअसल तुम्हारी माँ शहर हमारी यादें जिंदा रखते हैं और सोल में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ बुरी यादें हैं। तो ठीक है, डिवोर्स लेते हैं। तुम्हारी माँ और मैंने सोचा है कि हम आगे भी दोस्त बने रहेंगे। आप लोगों को अजीब सा नहीं लगता डिवोर्स के बाद भी दोस्ती रखना? इसीलिए मुझे अपना घर पसंद नहीं। और तुम वो हवा हो जो आगे कहाँ बहेगी पता नहीं। तो मैं इन खूबसूरत फ्लावर्स को छूती हुई हवा हूँ। पर देखा जाए तो ये बहुत अजीब है।
हवा से सारे फ्लावर्स टूट कर उड़ जाएंगे ना। मुझे उड़ा देने का इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ करीब से छूना चाहता था। वैसे मैं कहीं भी जा सकता हूँ। दोबारा मिलना कुंगबियोन, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम यहाँ नहीं होती तो मैं भी नहीं रुकता। तो तुम सोल नहीं आओगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो ऐसा है। ये वो जगह है जहां मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता। आपने कहा ये मरने वाली है, यहां तक कि गेस्ट हाउस के ओनर को भी यही बताया। मुझे लगा कि ये मरने वाली है। एक छोटे से हिप पेन से। अरे हिप भी इंसान के बॉडी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये फाउंडेशन है, इसके बिना कुछ नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही थी। जब मुझे आपकी जरूरत थी आप लोग मेरे पास नहीं थे। लीसू, मैं जा रहा हूँ, थक गया हूँ। अच्छा रुको, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आपको आपके बेटे से प्यार है, दिखावा मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। जरूर हमने अपने बच्चे से बुरा बर्ताव किया है। जरा मुझे स्टेपलर देना। हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। क्या ये सब तुम खाओगी? हाँ, ब्लड शुगर गिर जाएगा तब। अगर तुम ये सब खाओगी तो तुम्हारा ब्लड शुगर नहीं स्टेटस गिर जाएगा। प्यार के लिए शेप में तो रहना पड़ेगा। मिस किम, आपको भी। अगर आपके पास बॉयफ्रेंड है तो चीजों को हल्के में मत लीजिए, एफर्ट्स डालिए। देखिए, अगर आपका बॉयफ्रेंड है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कंफर्टेबल हो जाए, आपको फिर भी चीजों को सीरियसली लेना पड़ेगा। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, जरूर। और ये क्या है? मैं अपनी जिंदगी सिर्फ बुरा देखकर नहीं बता सकती, इसीलिए मैं इसे देखती हूँ। मेरे हिसाब से ये सब ठीक नहीं। मेरे में और इसमें क्या ही डिफरेंस है? ये तुमसे थोड़े अलग है। मैं इन्हें पसंद करूंगी अगर ये कुछ भी ना करे तो, और तुम कुछ ना ही करो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। मैंने तुम्हारा ये रूप पहले कभी नहीं देखा। तुम ऐसी नहीं थी। ओह, इतनी ज्यादा तारीफ। मुझे कब से पूछना था, क्या तुम्हें पहले से इतनी सारी सुविधाएं मिली है? मेरी लाइफ का गोल बस वही था जो मिडिल स्कूल में मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। मुझे ये बताओ, तुम इतनी कॉन्फिडेंट कैसी हो? खोने के लिए कुछ होता तो मैं ज्यादा ध्यान रखती, पर मेरे पास सिर्फ मैं और मेरा कॉन्फिडेंस ही है। बस यही दो चीजें हैं, और इन्हीं दो चीजों को मैं बचाना चाहती हूँ। और वैसे भी ये जगह मुझे चुप रहने के पैसे नहीं देती। अगर तुम ऐसा करती हो तो हमेशा सबके सामने झुकती रहोगी। तुम्हें खुद को किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए, वरना हमेशा ऐसे ही रहोगी। बहुत ही अच्छा। हाँ माँ, पापा का बर्थडे है ना? घर पर हम एक सिंपल सा फैमिली डिनर प्लान कर रहे हैं। काफी टाइम भी हो गया है ना। वैसे कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आ जाना। ठीक है। मैं कब तक आ सकती हूँ? 1 बजे। 1 बजे? हाँ। आपने तो डिनर के लिए बोला था ना? डिनर की तैयारी नहीं करनी? बिल्कुल, डिनर के लिए दिन से तैयारी करनी होगी। समझ गई। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। बाय। मुझे ज्यादा ड्रेसअप नहीं करना है, कुछ भी पहन लूंगी। मुझे झूठ बोलने वाले अंकल से बात नहीं करनी। क्या मतलब झूठ बोला? तुम्हारे बारे में सोचकर ही किया। मुझे लगा ये आप चाहते हैं कि मैं मॉम डैड के साथ रहूं। दरअसल मुझे लगा था कि तुम्हें खुशी होगी। मेरी खुशी की परवाह थी तो यहाँ क्यों भेजा? सोल बढ़िया है, सुंदर है। नफरत है सोल से मुझे, बोरिंग जगह है। जगह बोरिंग नहीं है, बस तुम बिल्कुल अकेले हो। भावनाएं जिंदा चीज की तरह होती हैं। अगर उसे तुम अंदर ही अंदर दबाओगे तो वो और बढ़ती जाएंगी। और तुम्हारी नफरत
तुम्हारी सोच को खाती है और बढ़ती ही जाती है। चाहे तुम नई सोच अपनाओ या फिर वो कह दो जो दिमाग में काफी समय से है, ये कभी तुम्हें अकेले जीने नहीं देंगी। लगता है आपने आज महंगी वाली पी है। क्या तुम जीजू में हो? मैं कैरेक्टर कपल पासपोर्ट केस ऑर्डर करना चाहती हूँ, जिस पे लिखा हो आपको जिससे मिलना उससे जरूर मिलेंगे। भूख लगी है। थैंक यू। कुंगम्योन, हाय। मैं टीवी स्विच ऑन करके आ गई हूँ। वो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। टैक्स देना कोई मजाक नहीं है। मैं निकलती हूँ। कुंगम्योन, मैंने तुम्हें हाय बोला और तुम जा रही हो। तुम यहाँ मेरा हेलो सुनने आए हो? तुम्हारी वजह से मैं हेलो नहीं बोल सकता, क्योंकि तुमने मेरे हाय का कोई जवाब ही नहीं दिया। इग्नोर किया मुझे। तुमने मेरी बात को इग्नोर किया। मैंने कहा था कि अब से नहीं मिलेंगे, कहा था ना। उसका मतलब था कि जब भी हम एक दूसरे के सामने आ जाएं, बिना पहचाने निकल जाएं। पर मैंने तुम्हारी बात से अग्री नहीं किया था, और मुझे तुमसे कुछ पूछना भी है। उस दिन तुमने मुझे किस क्यों किया? मैंने? तुम इतनी आसानी से ऐसा कैसे पूछ सकते हो? तो फिर और कैसे पूछूं? शर्मा के पूछूंगा तो जवाब दोगी। तो क्यों किया मुझे किस? तुम्हारे लिए ये सब मजाक है ना? बहुत ही हल्का, बहुत आसान। ये मजाक नहीं है, मुझे जानना है। ठीक है, उस दिन जो किया, सॉरी। क्या? सब सोचते हैं किसके बाद माफी मांगे या फिर अपना प्यार कन्फेस करें, पर मैं कंफ्यूज नहीं हूं, तो सॉरी। आई एम ट्रूली सॉरी। चाहे तो सजाए मौत दे देना। अब इसके लिए सजाए मौत तो नहीं दे सकता। ये छोटा सा क्राइम है, तुमने मेरा फायदा उठाया। क्या तुम इसे क्राइम की तरह ट्रीट करोगे क्या? तुम तो कह रही थी सजाए मौत चाहिए। अब गलती की है तो सजा मिलेगी। तुम्हारी सजा है तुम्हें मुझे घूरते रहना होगा, और मैं तुम्हें देखूंगा तक नहीं। हे बेवकूफ, वो तो बस ऐसे ही था। सुना है तुम अरेंज डेट्स पर नहीं जाते। माँ काफी परेशान है। नहीं नहीं, अरेंज डेट्स मुश्किल है। तुम एक बात बताओ मुझे, तुम अपने दोस्तों को इससे मिलवाती क्यों नहीं हो? मिलवाऊं? कैसी लड़की पसंद है बताओ मुझे। तुम्हारे पहले प्यार का स्टाइल क्या था? तुम्हें नहीं पता? तुम दोनों तो कॉलेज से एक दूसरे को जानते हो ना? नहीं पता। मुझे नेचुरल लोग पसंद है। तो क्या तुम किस्मत के भरोसे हो? बताओ जरा। हो सकता है। थैंक यू। हाँ थैंक यू, ये रही आपकी रिसीट। कुछ दिन पहले पासपोर्ट केस ऑर्डर की थी, वो कैंसिल कर दीजिएगा। ओह, ये क्या है? आई एम सो सॉरी, पर पर्सनलाइज्ड आइटम कैंसिल नहीं होते क्योंकि आपको नहीं चाहिए। मैंने पहले ही आपको बताया था कि रिफंड और एक्सचेंज नहीं होगा। हम अब साथ में नहीं हैं। पूरा रिफंड भेज दिया है। इस महीने ये कितनी बार होगा, इसलिए पार्ट टाइम जॉब नहीं छोड़ सकती मैं। अब बॉस, जो कैलीग्राफर आज इवेंट में आने वाली थी उसका हाथ टूट गया है। बस 3 घंटे बचे हैं। क्या कोई और कैलीग्राफी करने वाला मिलेगा हमें? हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर ज्यादा वक्त बचा नहीं है। अभी के लिए मेटाफर बुक्स के आइटम्स रेडी रखो इवेंट के लिए, ताकि इवेंट कैंसिल हो तो भी दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ गया। एडिटर मीन, जरा सुनो। जी। 1 सेकंड रुको। अब क्या आप किसी और को रिफंड चाहिए क्या? हेलो, मैं मीन बोल रहा हूँ, मेटाफर बुक्स का एडिटर।
एक्चुअली हम एक डिजिटल कैलीग्राफी इवेंट रख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया है। मैसेज पढ़ने के बाद प्लीज रिस्पॉन्स करना। बेबाक इंसिडेंट। मेरे पास उसका नंबर नहीं है, इसीलिए मैंने उसके एसएनएस पर मैसेज ड्रॉप कर दिया है, पर उसने चेक नहीं किया है। अच्छा ये तो आ रही है, अभी मैसेज आया। उसने कुछ पूछा भी नहीं, बिना इंक्वायरी के आ रही है। ये सब उसे अच्छा लगता है। क्या आप इसे जानते हैं? मैं उस कैलीग्राफर को जानता हूँ। मेटाफर बुक का एड्रेस है। अच्छा हुआ आप यहाँ पर समय से आ गई, हम इंतजार कर रहे थे। हाँ। आइए, मैंने इतने अर्जेंट नोटिस पे बुलाया और आप आ गए, उसके लिए शुक्रिया। नहीं, मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए। ये मेटाफर बुक के प्रेसिडेंट हैं। ओह, मैंने कहा था ना मुझे बुक्स पसंद है। मैं मेटाफर बुक्स का प्रेसिडेंट ऑनजुसु। ओह हाँ, मेरे पास बिजनेस कार्ड नहीं है। तुमने मुझे उससे भी खूबसूरत चीज दी है। सॉरी? मेरी जैकेट की पॉकेट में जो पोस्ट कार्ड से वो देखकर बुलाया तुम्हें। आज तुम्ही को सब संभालना है। हाँ, मैं अच्छे से काम करूंगी। चलते हैं इस तरफ। मार्केटिंग टीम इवेंट के बारे में सब कुछ समझा देगी तुम्हें। आइए। तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है। खैर तुम अपना ख्याल रखना। हाँ? मैं चलता हूँ। हाँ थैंक यू। तो मैं चलूं? ठीक है। तुमने सो से बात क्यों की? वो बहुत बिजी था। तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं भी तो बिजी था वहां प्रोफेसर पार्क में। बस इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल पहले आया, और इन दिनों तुम फ्री भी हो। मैं भी बिजी हूँ, समझी? राइटर से बातचीत से पहले हम एक इवेंट होस्ट कर रहे हैं, तो आप कस्टम बैकग्राउंड इमेज बनवा सकते हैं अपने पसंद की फ्रीज की। हाय, स्वागत है आपका। हमारे इवेंट में पार्टिसिपेट कीजिएगा। राइटर से बातचीत करने से पहले हम एक इवेंट होस्ट करने वाले हैं। आप कस्टम बैकग्राउंड इमेज बनवा सकते हैं अपने पसंद की फ्रीज से। ये हो गया, प्लीज ईमेल चेक कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओह हाय। प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो, मैं ली योंग क्योंग हूँ। तो आप अपने नोवेल से लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? जायवो एक 20 साल का आम इंसान है। आपकी जिंदगी में भी एक जायवो हो सकता है, क्या पता शायद आप ही जायवो हो। जायवो की जिंदगी जैसे एक एंडलेस टनल में चल रही है। काम और डेट करना दोनों ही काफी डिफिकल्ट है 20s में, और ये एक्सपेक्टेड भी है। चाइनीज में 4 बेसिक टोन्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 4 टोन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जैसे शब्द भी टोन की वजह से बदल जाते हैं, इसीलिए टोन्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो क्यों ना हम सब लोग पहली टोन से शुरू करें? ठीक है, तो पहली टोन है, और हाँ सब मेरे पीछे रिपीट कीजिए, माँ 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 माँ। चलिए आज के लिए इतना काफी है, बाकी अगली क्लास में सीखेंगे। एक्सक्यूज मी, स्टडी ग्रुप्स नहीं होंगे क्या? चाइनीज क्लासेस में स्टडी ग्रुप्स नहीं होते। ये लो, क्या तुम दोनों बस डेट कर रहे हो? तुम शादी नहीं करोगे? शादी करना चाहती हूँ, पर खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। बड़ी मुश्किल से स्टूडेंट लोन चुकाया है। क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारा बॉयफ्रेंड टीचर है, तुम्हारा पेचेक भी स्टेबल है। माना अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन कुछ टाइम में जरूर आ जाएगा। कुछ नहीं आएगा, बस धीरे धीरे कर्जा बढ़ता चला जाएगा। क्या आप मेरी मदद करेंगी? हाँ, मेरे पास मरने तक के पैसे नहीं है। देखो, इस उम्र में भी इनके पास पैसे नहीं है, मतलब पैसे कमाना इतना मुश्किल है। पैसे नहीं होंगे तो शादी कैसे करेंगे? जो पैसे होंगे। बस एक बार मान जाइए, फिर मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी करूंगी। मेरे बच्चे से दूर रहो, इसी में भलाई है। मैं क्यों से प्यार करती हूँ। पैसे के एनवेलप को खोल के देख लेना चाहिए। मुझसे ब्रेकअप करने का तुम कितना लोगी? 500 मिलियन। बस इतना ही? एक बार और सोच लो। 500 मिलियन ऑफिस वर्कर के लिए आसान नहीं है, मुश्किल है। $1 मिलियन दूंगा, हो जाओ मेरी।
क्या बोला तुमने? बिलियन? बिलियन तुम कब जीतोगे? कब मिलेगा तुम्हें? खाओ। मेरा मतलब, क्या तुम भिखारी हो? तुम्हारी मॉम ने पूछा था क्या तुम पापा के बर्थडे के लिए आओगे? मन नहीं होगा फिर भी आना। अगर वो इतने कॉन्फिडेंस से पूछेंगे तो मैं कैसे मना करूंगी? नहीं जाना है तो मत जाओ। मेरी मॉम बस तुम्हें देखना चाहती है और कुछ भी नहीं। तुम परेशान मत हो, जो तुम्हें नहीं पसंद वो नहीं करूंगा। पहले हम बर्थडेज पर बाहर खाने जाते थे, फिर मैंने जाना शुरू किया तो वो घर पर खाना बनाती थी हर बार। क्या मतलब? देखो और सीखो, अब से यही करना है तुम्हें अपने घर में भी। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? मुझे पहले नहीं समझ आया, मैं तब बहुत छोटी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं इन लॉज के बीच में फंस जाऊंगी अगर मैंने शादी की तो। मैं इडियट हूँ। किम योंग हुई, जो मेरी है उसे इडियट बोलना बंद करो। चलो माफी मांगो। मुझे माफ करना पर मैं बीच में नहीं आना चाहता। मैं मेरी मॉम को बताऊंगा। तुम बस मेरे पीछे खड़ी रहना, बाकी मैं खुद कर लूंगा। तुम तो रहने ही दो। अगर उनके लाडले बेटे ने ये किया तो उन्हें लगेगा मैंने बोला था। ऐसा नहीं है, मेरी मॉम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। क्या तुम ममाज बॉय हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या मैंने सही बोला? जल्दी करो। साथ चलते हैं। तुमने आज काफी मेहनत की। थैंक यू सो मच। प्लीज 1 मिनट रुकना। सर, वो आपका वेट कर रही है, आप जाकर मिल लीजिए। तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे बहुत मजा आया। इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू। ये मौका तुम्हें तुम्हारी स्किल की वजह से मिला है, उसके लिए सर मत झुकाओ। आफ्टर पार्टी चलोगी? ओह नहीं थैंक यू, पर वो जगह मेरे लिए नहीं होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ये पार्टी उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने आज मेहनत की है। तुम्हारी मदद से मैं अपना रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ। वैसे अब तुम चाइनीज एकेडमी जा रही हो तो मन लगाकर सीखना, वहाँ बैठकर लोगों को स्कैन मत करना, समझ गई? चुप करो, मैं ऐसे ही एक्ट करती हूँ, समझे? मुझे ना चाइनीज बोलनी अच्छे से आती है। क्या तुम्हें सच में चाइनीज आती है? मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। मुझे और TOEIC करना था। चाइनीज क्लास में स्टडी ग्रुप्स नहीं होते, मुझे कैसे पता? जिसने एग्जाम टॉप किया हो वो एकेडमी क्यों जाएगा? अगर तुम्हें लड़कों से मिलना है तो ब्लाइंड डेट्स पर जाओ। मुझे नेचुरली मिलना है लड़कों से। अगर ऐसी आस लगाए बैठोगी ना तो जिंदगी भर सिंगल ही रह जाओगी। पर अब मुझे जाना चाहिए, मुझे थोड़ा काम है। तुम्हारी तरह फ्री नहीं बैठा हूँ मैं, और कस्टमर्स भी है देखने के लिए। कौन आ रहा है? वैसे मेरी दोनों प्यारी दोस्त तो बिजी हैं। तुम्हें नहीं पता क्या? उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? ओह, कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। देखो देखो देखो, तुम तो आज भी वैसे ही दिखते हो एकदम। नहीं यार, पहले से ज्यादा जवान हो गया और पहले से ज्यादा पागल भी हो गए हो। चलो आओ बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। तुम यहाँ क्यों हो? तुम ऐसे कैसे आ सकते हो? काम के सिलसिले में आया हूँ। आखिर क्या काम है तुम्हें यहाँ? वो यौन को पता है तुम आ गए हो? हाँ, कल आते ही उससे मुलाकात हुई। तुम वो यौन से नहीं मिलोगे, उसके पास आने की कोशिश भी मत करना। अरे नजदीक क्यों नहीं जाऊंगा, मैं बॉम्ब हूँ क्या? हाँ, तुम न्यूक्लियर बॉम्ब हो जो बहुत ही खतरनाक है। ऐसा लग रहा है कोई कमअक्ल लड़की बात कर रही है। हाँ, ऐसा क्या? आओ लड़ते हैं। टाइम नहीं है, एक बियर। तो अगर आप सबके ग्लास भर गए हो तो सब मिलकर आओ चलो चीयर्स करें। हे चीयर्स। चीयर्स। पर कौन है ये? मैं कैलीग्राफर हूँ, ग्योंग वुयॉन। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो अच्छी हैंडराइटिंग वालों से मैं जेलस होती। दरअसल सच कहूँ तो मैंने आपकी नॉवेल्स बहुत पढ़ी हैं। तुम क्रिएटिव राइटिंग मेजर हो? जी हाँ, पर मैं अब लिखती नहीं हूँ। मिस वुयॉन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू। शर्मा गई है, अब पीते हैं। Cheers. Cheers. हे, मैंने सुना कल तुम लीसू के पास गई थी और वो जिंग सैंग बहुत ही मजे कर रहा है अभी, है ना? तुम कितनी अच्छी हो ड्रिंक करने में, तुम मेरी स्टाइल की हो। ओह मैम, मैम प्लीज। तुम्हारा काम है मुझे चुप रखना। तुम सब ने बहुत मेहनत की, ये हम सबके लिए। चलो चीयर्स। वही होने को शॉट। रुकिए मैं सर्व करती हूँ। चीयर्स चीयर्स। चलो ये लो चियो। चीयर्स। ये लगता है आज हम बस पिएंगे ही, खाएंगे नहीं। चीयर्स। तुम कितने बेकार पब्लिशर हो। तुम राइटर हान के पीछे जीजू आइलैंड तक गए और मैंने ये सुना है कि तुमने उसे कन्फाइनमेंट में भी लिखवा लिया। नहीं नहीं, वो राइटर हान की गलती थी। और तुम मुझे लिखने के लिए फोर्स करना बंद करो, मैं खुद से लिख सकती हूँ। क्या मैं पेड़ हूँ और तुम वुड पैकर? हाँ नहीं, तुम ट्री नहीं हो,
हाँ, हमारे सीईओ कहते हैं सारे राइटर्स दुनिया में सबसे महान होते हैं। अब क्या? मशीन राइटर्स भी इंसान होते हैं? एक्चुअली मैंने वही कहा था जो राइटर हान ने कहा था। ये तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसा बोला ही कैसे? हाँ, तुम बहुत ही रूड हो। बीप बीप, ये पेड़ है। बीप बीप, ये वुडपेकर है। बीप बीप, ये डेविल सीईओ। मैडम प्लीज। अरे ऐसा नहीं करते, लाओ मैं करके दिखाता हूँ। बीबी, देखा तुम सबने? इतना ही नहीं, अभी और देखो। बीबी, आप बैठ जाइए। ये बहुत हो गया, तुम्हारी बारी। थैंक यू। सच में बहुत मजा आया। Thank you. तुम्हारा भी शुक्रिया। चाइनीज क्लास में कोई ग्रुप स्टडी क्यों नहीं है? हाँ, क्या चाइना में डेट नहीं करते क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है? स्टडी ग्रुप क्यों नहीं है? मुझे तो इसमें से दारू की बदबू आ रही है। अब मुझे समझ आया कि वो उसकी इतनी अच्छी दोस्त क्यों है। ओहो, अरे अरे, सुनो तुम, निकल जाओ सोल से। अरे तुम इसे क्यों जाने के लिए बोल रही हो? बैठो चुपचाप, वो अभी तो आया है। बैठो। मेरी बात सुनो, ये मॉन्स्टर है। कुछ भी कहती रहती है। मैं इसलिए कहता हूँ कि इतनी ज्यादा भी नहीं पीनी चाहिए। मैं चलता हूँ। क्या तुम अभी से जा रहे हो? काफी देर हो गई है। बाय। बाय, दोबारा मत आना। मैं भी चलता हूँ। बाय बाय। कूल। ओ सीईओ, मैं वुडपेकर नहीं हूँ, मैं उससे भी महान हूँ। चीयर्स। ओह नो। कहाँ जा रही हो? एक विलन को डांटने। पीस। तुमने काफी पी रखी है। नहीं, नहीं पिया। मैं अमन कायम करके जल्दी लौटती हूँ। रुको। ये जमीन हिल क्यों रही है? वही रुको। हेलो, मुझे लगता है मैं। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। मुझे नहीं लगता मैं अभी बात कर सकता हूँ। आई एम सॉरी। तुम मुझे तो कभी पसंद नहीं करोगे, पर मेरी पिक्चर क्यों पसंद की? तुम्हें लगता है कि ये मजाक है? कहा था ना फिर नहीं मिलेंगे। मेरी फीलिंग्स का क्या? मैं 28 की हो गई हूँ। मैंने हर रोज प्रे की कि चाहे तुम मुझे पसंद करो या ना करो, लेकिन ये फीलिंग्स मुझ में से निकल जाएं। हेलो। मैं अब भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। कौन है ये? बेवकूफ कहेंगे। क्या हो गया है तुम्हें? अब तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। आपने गलत नंबर पर कॉल किया है, फोन रख दीजिए। बेवकूफ कहेंगे। मैंने हर रोज प्रे की कि चाहे तुम मुझे पसंद करो या ना करो, ये फीलिंग्स मुझ में से निकल जाएं। मैं ये सब सोच रही थी इसलिए सो नहीं पाई। तुम ऐसा क्यों करते हो? उस रात भी तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर चले गए। मैंने तुम्हें हक किया पर तुमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? तुम बस एक बार हक नहीं कर सकते थे? हेलो। तुम मुझे एक बार पसंद नहीं कर सकते? बस एक बार, बस एक बार पसंद कर लो, एक बार। ये इतना मुश्किल है क्या? 빛은 밤이 최고 오직 단둘이 남아 ठीक है, छोड़ो, ये सब बेकार है। मैं हमेशा कंप्लेन करती रहती हूँ पर वो कभी नहीं उठाता। ओह, कैसा फोन है। फिर नहीं उठाया ही नहीं। कुंगयोन। हाँ, तुम डेविल हो क्या? तुम्हारी ही बात हो रही थी। तुम अब तक मरे नहीं?
फिर से सामने आ गए। एक्सक्यूज मी। छोड़ो मेरा हाथ। चुप हो जाओ, एक मवाली तुम्हारे पीछे पड़ा है। हाँ? एक्सक्यूज मी, सुनो। मेरे 3 गिनने पे भागना। 1 2 3। क्या है ये? जब पचती नहीं है तो इतना ज्यादा पीती क्यों? ऐसी पीती रहोगी ना तो एक दिन तुम्हारा लिवर जवाब दे जाएगा। तुम्हें क्या? एक तो तुमको मवाली से बचाया, ऊपर से ऐसे बात कर रही हो। मैंने कहा था बचाओ, क्यों बीच में आए थे? क्यों बचाया? तुम मेरे सामने आती क्यों? आओगी तो बचाऊंगा ही ना तुम्हें। मेरी गलती है? हाँ तुम्हारी गलती है। एक तो पीने के बाद तुम्हें होश नहीं रहता, ऊपर से बकवास अलग करती हो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं चाहे अल्कोहल में डूबूं या फिर मवाली के साथ घूमूं? तुम्हें ऐसी हालत में देख के मुझे तकलीफ होती है। तुम हर वक्त हर चीज का जवाब होता है, गलतफहमी पैदा करते हो। चलो मेरे साथ, ठंड लग जाएगी। नहीं तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगी कुछ देर तक, कहीं नहीं जाना। देखो अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो यहाँ ठंड से मेरे सामने मत मरना। हे, तुम यहाँ नहीं सो सकती? कुंगयोन, कुंगयोन, उठो। सपनों में जाने के लिए यही जगह मिली थी। कल सुबह उठकर तुम खुद को बहुत गालियां दोगी। इतनी भारी क्यों हो तुम? तुम आ गए, तुम्हारे बारे में बात हो रही थी। तुम अब तक मरे नहीं, फिर से तुम सामने आ गए। कौन है ये? मुझे तुम पसंद नहीं। उठ गई हो तो नीचे उतर के पैदल चलो। मुझे नहीं उतरना। ये क्या बात हुई? बड़ी बेशरम हो। तुम मुझे पसंद नहीं। जिसने तुम्हें पीठ पे लादा है उससे बात नहीं कहनी चाहिए। फिर भी मुझे तुम पसंद नहीं। मुझे पियक्कड़ लोगों से बात करने का शौक नहीं, बड़बड़ाती रहो। कौन है? आपके घर के आगे एक लड़की बेहोश हो गई है। एक्सक्यूज मी? तुम तो गई काम से। मेरी मदद करो, मदद करो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मर जाओगी। उठो कुंगयुन, उठो, संभालो, संभालो खुद को। मैं घर कैसे पहुंच गई? तुम्हारी वजह से मेरे पीठ में दर्द है, मैं तुम पे केस करूंगा। उठ गई हो तो उतर के पैदल चलो। मुझे नहीं उतरना। बेशर्म। नहीं, ये नहीं सकता। पसंद तो तुम मुझे कभी नहीं करोगे। तुम मेरी फोटो क्यों लाइक की? मेरी फीलिंग्स मजाक है। मैं 28 की हो चुकी हूँ। मैं अंजुस हूँ, कैसा लग रहा है? ठीक तो हो? बीबी बीबी बीबी, ये टेलो सीईओ। मिस्टर सीईओ, आपने बुलाया मुझे? ये बताओ कुंगयू ने कुछ रिप्लाई किया? अभी तक तो नहीं। वैसे आपको अपना फोन छोड़ के मेरा फोन क्यों चाहिए? मेरी अपनी वजह है, मुझे बताना जब वो रिप्लाई करेगी। आप सिर्फ उसकी फिक्र करते हो, मेरी फिक्र कभी नहीं करते। हाँ बॉस, एक भी बार मेरे लीवर की फिक्र नहीं हुई। सच कहूं तो
मुझे बुरा लगा। हाँ, तुम्हारा लिवर काफी कमजोर हो गया होगा और तुम थक भी गए होंगे बीप बीप करके। बहुत मजा आ रहा था ना कल। सर वैसे कल की बात, लिवर ब्लास्ट होना चाहिए तुम्हारा। अरे सुनिए तो बॉस, अब मिस्टर सीईओ, ली सू का फोन आया था। मेरा मैसेज पढ़ दिया उसने? तुम सोल कब वापस आ गए? 2 दिन पहले। मैंने आपका ऑफर रिजेक्ट किया था, फिर भी आप मुझे वेलकम कर रहे हैं। थैंक यू। आप बहुत खास हैं। 1000 बार रिजेक्ट करेंगे तभी क्या फर्क पड़ेगा। अब आपको रिजेक्ट नहीं करूंगा। फोटो बुक कंप्लीट करते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि अचानक कैसे सोचा आपने ये रिजेक्ट ना करने के बारे में? आपने मुझे इतनी बार कांटेक्ट किया तो इतना फर्ज तो मेरा भी बनता है। मुझे लगता है मैं अब वो फोटोज खींच सकता हूं जिसमें सोल ठंडा या डरावना ना दिखे। बढ़िया। शुरू करने से पहले मुझे कुछ बताना है। ये सोल थीम शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। मैंने बताया था आपको, दरअसल इस किताब से मटेरियल लेकर फोटो बुक बनाना था, बट हाल ही में मैं एक कैलीग्राफिस्ट से मिला। वो अपना काम SNS पर अपलोड करती है। उसके शब्द और कैलीग्राफी दोनों अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं इस कैलीग्राफी आर्टिस्ट को लिखने के लिए बोल सकता हूं। वो नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस कम है। अगर हर कोई एक्सपीरियंस देखेगा तो नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा? मैं उसे मदद करना चाहता हूं ताकि वो करियर मेटाफर बुक्स के साथ बना सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। कुंग यॉन बेकार की चीजें करती रहती है। अरे रे, तुमने कल रात फिर से पी ली। मैंने सही कहा ना? अगर तुम मेरी बेटी होती ना। मॉम डैड ने तो कुछ भी नहीं बोला। एक कॉल ले सकती हूँ प्लीज? हाँ हाँ। हेलो। तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? कौन बोल रहा है? मैं अंजुसु। हेलो। हाय, कैसे हैं? क्या हम आज मिल सकते हैं? क्यों? क्या मैंने कल रात कुछ किया? हाँ? दरअसल मैंने कल रात थोड़ी सी ज्यादा पी ली थी। अगर मैंने कुछ गड़बड़ की हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब मैं कैसे मिलूं? वो सब छोड़ दो, अब मुझे कुछ काम था। काम के लिए? सॉरी, आपको यहाँ तक आना पड़ा। कोई बात नहीं, मुझे फेवर चाहिए तो मुझे ही आना पड़ेगा। तो बात यह है कि मैं एक कैलीग्राफी फोटो बुक बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसके लिए लिखो और कैलीग्राफी भी करो। पर क्या मेरे लिए लिखना सही होगा? मैं प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा काम देखा है। इतनी सुंदर डायरी मैंने आज तक नहीं देखी। मैं उसे देखकर ही मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये काम करो। मैं करूंगी, मैं करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें अब तक ये नहीं बताया कि फोटोग्राफर कौन है। फोटोग्राफर कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं ये करना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। इसके बाद चाहे जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसे सीधा एक्सेप्ट मत करना कभी भी। तो फिर इसके बारे में सोच के बताऊंगी। आपको लगा होगा कि मैं इस बारे में दोबारा सोचूंगी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेटाफोर बुक्स हैं। इंडस्ट्री में पहली। उससे बड़ी बात ये कि ये मौका खुद मेरे पास आया है। या तो मैं कैलीग्राफी स्टफ बेच रही थी, लोग वापस कर रहे थे, या फिर मैं दूसरों की जगह अलग अलग इवेंट्स में काम कर रही थी। पर इस बार मैं ये काम खुद के लिए करूंगी। बढ़िया, तुम्हारे साथ काम करके मजा आएगा। ये मौका देने के लिए आपका शुक्रिया। तुम घर जा रही हो? मैं छोड़ दूं तुम्हें? कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाहर आओ, मैं कार निकालता हूँ। पानी के साथ सुंदरता जुड़ी है। ओह अच्छा। जिन शब्दों का पानी से रिलेशन है वो है साफ, स्लिपरी, सूखा और इसीलिए सुंदरता। तो इसे पानी का दूसरा नाम कह सकते हैं। ओह अच्छा।
हमेशा एक वजह होती है जो सवाल पूछने से ही हमें मिलती है, और कभी वजह ना भी मिले तो उसे जाने देना चाहिए, है ना? अननेसेसरी सवालों के घेरे में क्यों रहना? ये शब्द मैंने लिखे थे। मतलब मैंने लाइन तो क्रॉस नहीं की। नहीं, मुझे लगता है आप दूसरों को दिलासा देने में अच्छे हैं। पता है, तुम्हें जरूरत होगी तो जरूर आना। तुम्हारे घर के यहाँ छोड़ता? कोई बात नहीं, मैं आगे अपने आप चली जाऊंगी। मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। संभल कर जाना। वुयोन। हाँ? क्या हम काम के सिवा भी मिल सकते हैं कभी? हाँ? तुमने फोन पर कहा था कि तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती। दरअसल मुझे कभी कभी पीने के बाद याद ही नहीं रहता कि मैं क्या कर जाती हूँ, क्या बोल जाती हूँ। इसलिए मैं शर्मिंदा थी कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी होगी कल रात। क्यों? क्या मैंने कुछ किया था? की थी, मैंने गड़बड़ की थी। सच में गड़बड़ की थी। तुमने कुछ भी नहीं किया था। शर्मिंदा और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आराम से घर जाओ। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ख्याल रखना। हेलो कुंगमियोन। गच्चा, कब तक दूर भागती रहोगी मुझसे? तो तुम जानते हो ना कि मैं दूर भाग रही हूँ, तो मेरे सामने आना तुम बंद करो। तुम चले क्यों नहीं जाते? आखिर तुम मुझसे इतना नाराज क्यों रहती हो? क्यों, तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। और जब मैं तुमसे जेजू आइलैंड पे मिला मुझे बहुत अच्छा लगा था। तुम्हारे जाने पे मुझे दुख भी हुआ, और अब तुम मुझसे नाराज हो रही हो। अब भी तुम सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो। तुमने मुझे रिजेक्ट किया, वो भी 2 बार। अगर तुम्हें ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें डेट करता तो वो गलत नहीं होता? वो तुम्हारे साथ धोखा नहीं होता? हाँ, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। सारी की सारी गलती मेरी है। आई एम सो सॉरी। मैंने अपॉलॉजी मांग ली है, तो अब कभी नहीं मिलते हैं। सो प्लीज। नहीं, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। मैंने सोच लिया है, तुमसे मिलता रहूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा। मेरी बात पे भरोसा नहीं? सी यू सून। तुम मेरे सामने दोबारा कभी मत आना। वार्निंग दे रही हूँ। यार, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगी, कभी नहीं। वो लड़की जिसे 20 पसंद आ गया था, और वो जो लंबी गहरी नींद में चली गई थी, और वो भी जिसने जहरीला सेब खाया। सबके लिए एक ही उपाय था, वो था एक किस, और कर्ज खत्म। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज मिलिए एक दूसरे से। ये फोटोग्राफर लीसू और ये कैलीग्राफिस्ट वुयोन। फोटो बुक के लिए आप दोनों साथ में काम करेंगे। हेलो। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? वी आर फ्रेंड्स। नहीं, सॉरी, मैं बाद में कांटेक्ट करती हूँ। वुयोन, लगता है मीटिंग थोड़ी देर बाद होगी। मिलता हूँ। नहीं, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। मैंने सोच लिया है, तुमसे मिलता रहूंगा। हेलो। इसका मतलब वो सब पहले से जानता था? भागने में चैंपियन हो क्या? तुम सब कुछ पहले से जानते थे। तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तुमने पूछा ही नहीं। अब ये बताओ, मुझसे दूर क्यों भागती हो? क्योंकि मुझे तुमसे मिलना अच्छा नहीं लगता, और ना ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे तुम पसंद नहीं। झूठ अच्छा बोलती हो। क्या? मुझे ना पसंद करने की कोई वजह नहीं है। कहना क्या चाहते? देखो, मैंने उस दिन पीने के बाद जो भी बोला हो, पर अब मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मैं पी लेती हूँ, चाहे बात का मतलब हो ना हो, मैं कुछ भी बोलती हूँ, और वो सारी की सारी बातें बिना किसी मतलब की होती हैं। तो उस दिन जो कुछ भी हुआ, प्लीज वो सब भूल जाओ। मुझे तुम पसंद नहीं। मैं पियक्कड़ लोगों से बात नहीं करता जो मन में है बड़बड़ाओ। मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं जैसा चाहती हूँ मेरा दिल वैसा करता ही नहीं है। चाहे मैं इसे जितना भी रोकने की कोशिश करूं, पर ये वही चाहता है। जैसे ही तुम्हें देखता है खुश हो जाता है,
तो इसलिए तुम प्लीज मेरे सामने आना बंद कर दो। प्लीज बचा लो मुझे। मैं भूल गई थी कि जब जादूगर चाहता है तो नई तरह से कर्ज कर देता है। सच कहूं तो मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें बचाने का। और इस जादूगर का कोई इरादा नहीं है मुझे बचाने का। तो सितारों की बदबू आ रही है। अब मुझे समझ आया कि ये इतने अच्छे दोस्त क्यों हैं। अरे यहाँ से चले जाओ। तुम इसे क्यों जाने के लिए बोल रही हो? ये अभी अभी तो आया है। ये बेकार है। अरे बस करो चुपचाप बैठो यहाँ पे। मोबाइल इसके पीछे भी पड़ा है। तुम यार हाँ हाँ, तुम डेविल हो क्या? तुम्हारी ही बात हो रही थी। तुम अब तक मरे नहीं, फिर से सामने आ गए। वुयू छोड़ो मेरा चुप हो हाथ। जाओ, एक मोबाइल तुम्हारे पीछे पड़ा है। वुयू हाँ? मेरे 3 गिनने पे भागना। 1 2 3। मेरे लिए ये काम जरूरी है और बस तुम्हारी वजह से मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। बस मैं तुम्हारे लिए बस एक इंसान हूँ क्या? ये काम मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं इस फोटो बुक को अच्छे से बनाऊंगी। मुझे यकीन है वुयू, मुझे तुमसे कभी कभी ऐसे ही मिलना है। मिलने के लिए कोई एक्सक्यूज होना जरूरी है। उस सीईओ को डेट कर रही हो क्या मतलब तुम्हारा? क्योंकि मुझे 2 लवर्स के बीच में अपनी फोटोज को पब्लिश नहीं करना। अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले तुम्ही को पता चलेगा। वुयू देखो, सीईओ को मत बताना कि मैं तुम्हें पसंद करती थी। उस बात को छुपाने का इतना मन है। प्लीज। मुझे भी याद आया, मेरे पेट में कोई बात पचती नहीं है।